कराची जो रोशनियों का शहर, मगर हर रोशनी के पीछे एक गहरा साया होता है। ये कहानी है एक ऐसे कत्ल की जो बाहर एक सादा लग रहा था, मगर जैसे जैसे पर्दे उठते गए सच और भी ज्यादा खतरनाक बनता गया। रात को तकरीबन 1:30 बजे पुलिस को एक कॉल मसूल होती है। सर, पुल के नीचे यहाँ एक लाश पड़ी है। लाश की शिनाख्त होती है एक बिजनेसमैन की, जिसका नाम था शाहजेब मलिक, जिसके दुश्मन कम नहीं थे। लेकिन सवाल यहाँ पर था, क्या ये दुश्मनी का नतीजा था या फिर घर के अंदर ही कोई राज पल रहा था। सबसे पहले घर वालों से पूछा गया। शाहजेब की बीवी सैमा, जो पुलिस के सामने चुपचाप बैठी थी, आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर खौफ से ज्यादा खामोशी थी। अक्सर जुर्म करने के बाद इंसान की आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं, लेकिन यहाँ पर सैमा की आंखों में कोई गहरा राज छुपा था। हारिस, जो शाहजेब मलिक का बेटा था, सिर्फ एक ही बात बार बार दोहरा रहा था, अब्बू के बहुत दुश्मन थे, अब्बू के बहुत दुश्मन थे। कि अब्बू के बहुत दुश्मन थे। लेकिन क्या दुश्मन बाहर थे या घर में ही कोई था? पुलिस को जो सबसे पहला सबूत मिला वो चौंका देने वाला था। मौत गोली से नहीं हुई थी, पहले नशा आवर दवाई दी गई, फिर गला दबाया गया। ये कोई गुस्से में किया गया कत्ल नहीं था, ये एक प्लानिंग थी और सोची समझी साजिश थी। पुलिस को एक और राज का पता चलता है। आखिरकार पुलिस को शाहजेब का मोबाइल मिल जाता है। आखिरी कॉल एक नामालूम नंबर से थी। क्या ये महज इत्तेफाक था? यहाँ पर कहानी का रुख बदलने वाला था। यहाँ पर रात के दौरान एक CCTV फुटेज सामने आती है। रात के 11 बजे शाहजेब अपने घर से निकलता है, मगर अकेला नहीं। उसके पीछे एक स्याह रंग की गाड़ी भी थी। गाड़ी किसकी थी? वो रजिस्टर्ड थी हारिस के नाम पर। कभी कभी लालच इंसान को उस मुकाम पर ले जाता है जहाँ खून के रिश्ते भी बेमायना हो जाते हैं। हारिस को अरेस्ट कर लिया जाता है। हारिस पहले इनकार करता है, फिर खामोशी इख्तियार कर लेता है और आखिरकार इतराफ कर लेता है और कहता है, अब्बू सब कुछ चैरिटी को देना चाहते थे, मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए मैंने गुस्से में आकर उनको मार दिया। लालच ने बेटे को बाप का कातिल बना दिया। सैमा, जो हारिस की माँ थी, सब जानती थी, मगर माँ होने के नाते खामोश रही और यही खामोशी एक जुर्म की साथी बन गई। अदालत ने हारिस को उम्र कैद की सजा सुनाई और हारिस की माँ सैमा को जुर्म छुपाने के इल्जाम में सजा हुई। जुर्म चाहे कितनी ही खामोशी से क्यों ना किया जाए, सच की आवाज कभी दबती नहीं। लालच, गुस्सा या अना, ये सब वक्ती जज्बात हैं, लेकिन इनके नतायज जिंदगी भर के पछतावे बन जाते हैं। अगर आपके भी इर्द गिर्द कोई मशकूक सरगर्मी हो रही हो तो फौरन कानून नाफज करने वाले इदारों को इतला दें, क्योंकि जुर्म को छुपाना ही जुर्म का हिस्सा बनना है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। डॉक्टर स्टीव स्टोरी को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।